है कि करूं या ना करूं, तो आप उससे पूछिएगा जो नेटवर्क मार्केटिंग जानता हो, और आपका वो दोस्त जो आपको लेकर आया है वो बेहतर अंदाज में आपको समझाएगा कि आपने किस तरह इस काम को आगे बढ़ाना है। तो एक फेलियर तो वो है कि जो बाहर निकलते ही लोगों से मशवरे शुरू कर दे, और दूसरा फेलियर इस बिजनेस में कौन है? सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, जो पीछे बैठे हैं भाई स्वेटर वाले, ब्राउन, आप ब्लू स्वेटर से पीछे वाले, आप बता दें सबसे पहले इस बिजनेस में किसे लाना चाहेंगे? करीबी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ऐसा ही है ना? यहां बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले किसे लाना है? सबसे पहले आप अपने आप को ज्वाइन कराएंगे, उसके बाद आगे आपको हक पहुंचता है कि आप किसी को इस बिजनेस की दावत दें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम ऐसा कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। तो भाई जब तक खुद कुछ नहीं कर रहे, जब तक खुद कोई काम नहीं कर रहे, आपको हक नहीं है कि आप आगे किसी को वो मैसेज दें। पहले खुद ज्वाइन करें, एक बेसिक ट्रेनिंग लें, काम को समझें, उसके बाद आपको हक पहुंचता है कि आप किसी को इनवाइट करें इस प्रेजेंटेशन के लिए और अपना 1 बाय 1 कंप्लीट करें। एक आखिरी वाकये के साथ प्रेजेंटेशन एंड करूंगा कि रोज अपॉर्चुनिटी पे बात हो रही है कि हमें जब जिंदगी में मौका मिलता है, लोग तो कहते हैं ना हमें मौका मिले फिर देखो हम क्या करते हैं। भाई मौका तो मिल गया, अब देखते हैं कौन क्या करता है। तो अपॉर्चुनिटी, मौके पे बात हो रही है कि अपॉर्चुनिटी क्या है। सही वक्त पे सही चीज को गेट कर लेना अपॉर्चुनिटी कहलाती है। तो अपॉर्चुनिटी है क्या? एक रोज खलीफा हारून रशीद अपनी बेगम के साथ सैर पे निकलते हैं। जब सैर करते करते आगे निकल जाते हैं तो देखते हैं कि साईं बहलोल बैठे हैं। खलीफा हारून रशीद की बेगम आगे बढ़ती है कि मैंने साईं को सलाम करना है। जब आगे बढ़ती है तो क्या देखती हैं कि साईं बहलोल बैठे मट्टी के घरौंदे बना रहे हैं। मट्टी के घरौंदे समझते हैं? मट्टी के मकान, मट्टी के घरौंदे बना रहे हैं। तो खलीफा हारून रशीद की बेगम पूछती है, साईं ये क्या कर रहे हो? साईं कहते हैं जन्नत में महल बना रहा हूं, खरीदोगी? तो बेगम कहती है कि साईं बेचोगे, क्या कीमत लोगे? तो साईं बहलोल कहते हैं कि 1 कौड़ी का दूंगा, 1 कौड़ी का दूंगा जन्नत में महल। तो खलीफा हारून रशीद की बेगम उसको 1 कौड़ी देती है और साईं कहते हैं कि जाओ तुम्हारा जन्नत में महल हो गया। सच्चा वाकया है, बड़े गौर से सुनना, कि जाओ तुम्हारा जन्नत में महल हो गया। हारून रशीद के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, लेकिन वो खामोश रहता है, कुछ कहता नहीं है और वापसी का रास्ता अख्तियार होता है। रात को जब हारून रशीद सो रहा होता है तो वो देखता है कि अपने इंसाफ की वजह से वो जन्नत में चला गया है। जन्नत में वो चारों तरफ घूम रहा है तो देखता है कि दूर एक इंतहाई खूबसूरत महल मौजूद है। वो तेजी से उस महल की तरफ बढ़ता है कि दरबान उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि जान की अमान पाए, ये महल तो मलका जुबैदा का है, इसमें सिर्फ वो जा सकती है। और जब वो दुनिया में थी ये महल उनके नाम पे हो गया था। और अचानक हारून रशीद की आंख खुल जाती है। अब वो कपड़े बदलता है और जाता है उसी जगह जहां बैठे थे साईं बहलोल। अब हारून रशीद पूछता है कि साईं क्या कर रहे हो? तो साईं कहते हैं जन्नत में महल बना रहा हूं। हारून रशीद पूछता है कि साईं बेचोगे, क्या कीमत लोगे? तो बहलोल साईं कहते हैं कि जाओ हारून, आज 10 दफा अपनी सल्तनत बेच दो तो ये महल तुम्हें नहीं मिलता। तो हारून रशीद कहता है कि साईं ये कैसा इंसाफ है? इंसाफ तो मैं भी करता हूं, ये तुम्हारा कैसा इंसाफ है कि कल तो 1 कौड़ी का दिया था, आज 10 दफा सल्तनत बेचने की बात करते हो? तो साईं बहलोल कहते हैं कि हारून कल अनदेखे सौदे थे, आज देखे का सौदा है। जब 4.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो उस वक्त बहुत से ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा, अपने टारगेट की तरफ बढ़ता रहा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज मुझे कामयाब किया है और मैं एक कामयाब इंसान हूं। और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जिस रास्ते पे चल के मैं कामयाब हुआ, मैंने अपने साथियों को, अपने दोस्तों को कामयाब किया, मैं चाहता हूं आप भी अपने दोस्तों को इसी तरह कामयाब करें और अनदेखा सौदा करें। ऐसा ना हो कि दूसरे की कामयाबी देख के, अपने दोस्तों की कामयाबी देख के आप 2 साल बाद, 3 साल बाद पलट कर आए। उस वक्त 2-3 साल आपकी जिंदगी के जाया हो चुके होंगे। हमारे माँ बाप की जिंदगी का हर एक दिन गुजर रहा है। ठीक है, मैं जानता हूं मेरे पास वक्त है, जिंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो मेरे पास थोड़ा वक्त है।
کہ میں اپنے لیے زندگی جی لوں، لیکن کیا میرے ماں باپ کے پاس اب وقت ہے؟ زندگی کا ہر ایک دن ان کا کم ہو رہا ہے، چاہے وہ میرے ماں باپ ہو، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہو۔ یہ 2-3 سال اگر دوسرے کو دیکھ کر آؤ گے تو کیا پتا اس وقت ابا نہ رہے، کیا پتا اس وقت اماں نہ رہے۔ کرنا ہے تو کچھ آج سے کرنا ہے، اور کچھ بھی کرو لیکن خدا کے لیے کرو، اپنے ماں باپ کے لیے کرو، اور کچھ کر کے دکھاؤ۔ اپنی پریزنٹیشن کے اینڈ میں میں چیف اپ لائن پاکستان کو چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں آپ کی بھرپور تالیوں میں، اور بتائیں کہ جب انہوں نے اس کاروبار کو شروع کیا تھا، تو ان کی کیا پوزیشن تھی، کہاں وہ جاب کرتے تھے، کیا وہ بیچتے تھے۔ ذرا آپ ان کی زبانی سنیں کہ آج چیف اپ لائن پاکستان ہے، ماشاءاللہ ایک کامیاب شخصیت ہیں، بہترین انداز میں کما رہے ہیں، بڑے ہی سادہ سے انسان ہیں۔ کہتے ہیں پیسہ آتا ہے، پیسے کا رنگ انسان کا رنگ بدل دیتا ہے، حلیہ بدل دیتا ہے، لیکن بڑے سادہ سے آدمی ہیں، صوفی آدمی ہیں، اللہ والے آدمی ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں بلانا